नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम रेहान अल्लाह वाला है और हेलो नेबर कैंपेन बहुत प्यारी लगी मुझे और मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन बच्चों का जिन्होंने ये शुरू की है। पाकिस्तान में मैं रहता हूँ, कराची में मेरी पैदाइश हुई, लेकिन हम जिस कम्युनिटी में किसी ताल्लुक़ रखते हैं वो दिल्ली वाला कम्युनिटी कहलाती है। तो रहते हम पाकिस्तान में लेकिन दिल्ली वाले कहलाते हैं और पता नहीं कहाँ के हैं। और जो हमारे खाने हैं, तरीका है, वो जैसे मैंने कहा कि दिल्ली वाले कहलाते हैं। तो इवन दो कि हम पाकिस्तानी हैं बट हम दिल्ली वाले हैं। और बहुत सारे मुझे पाकिस्तान से बाहर दिल्ली के लोग मिलते हैं कि जी हमारे अब्बा कराची के हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब हम कराची से बाहर या मुल्क से बाहर जाते हैं तो कोई हमें नहीं जानता कि हम हिंदुस्तानी हैं या पाकिस्तानी हैं, बल्कि वो यही समझते हैं कि आप हिंदुस्तानी हैं और इंडियन हैं। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं आप कहाँ से हैं इंडिया में भाई? तो मैं कहता हूँ भाई मैं दिल्ली में कनॉट प्लेस से हूँ। तो उनको समझाना कि मैं कराची से हूँ ज़्यादा मुश्किल होता है, बल्कि मैं कहता हूँ मैं कनॉट प्लेस से हूँ, तो वो बड़े आराम से खुश हो जाते हैं, वाह वाह भाई। सो मेरा पैगाम सिर्फ ये है कि हमारे बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने कुछ सोच समझ के बॉर्डर बनाए। और ये बॉर्डर यानी कि जिस जगह पे बैठा हूँ आज से 70 साल पहले पाकिस्तान नहीं था बल्कि हिंदुस्तान ही था। और हो सकता है उससे 500 साल पहले कोई और मुल्क होता और उससे 500 साल पहले कोई और मुल्क कहलाता होता। हमें नहीं मालूम कि इस मुल्क जगह का नाम क्या था, लेकिन हमें खुदा ताला ने पहले इंसान बनाया है, फिर किसी और मुल्क का रेजिडेंट बनाया है। और ये जो 100 साल पहले नेशन स्टेट हमारे ऊपर डाल दिया गया है कि बॉर्डर्स और पासपोर्ट और ये सारे मसाइल पैदा कर दिए गए, ये अच्छे हैं और बुरे भी हैं हर चीज़ की तरह से। बट काश के वो दिन करीब आए कि मैं आराम से इंडिया जाऊं और जब लाहौर जाऊं तो मैं अमृतसर जाके चाय पी कर आऊँ और समोसे वहाँ के खा कर आऊँ और फिर वापस आ जाऊँ, जिस तरह यूरोप में होता है। और आज जब हम यूरोप में ट्रैवल करते हैं तो आप देखेंगे कि चारों तरफ इस तरह जब आप बॉर्डर करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कब कौन सा मुल्क आया और कौन सा मुल्क चला गया, बॉर्डर पोस्ट गायब हो गई। मेरी तो ये दिली ख्वाहिश है कि वो दिन आए कि हम अपनी शनाख्त अपनी जगह रखें, हम अपनी आइडेंटिटी अपनी जगह रखें, लेकिन जो हमने बॉर्डर के ऊपर तकलीफ़ें लगा दी हैं, मुश्किलात लगा दी हैं, ट्रैवल के अंदर मुश्किलात लगा दी हैं, तो वो यूरोप जो 400 साल तक जंगें लड़ता रहा, अब से कुछ ही साल पहले तक लोगों ने एक दूसरे को मिसमार कर दिया। अब वो एक ही पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, एक ही यूरोपियन यूनियन कहलाते हैं, एक ही करेंसी इस्तेमाल करते हैं, एक ही आइडेंटिटी उन्होंने बना ली है। तो क्या वजह है कि वो लोग जो मेरी ज़बान भी समझते हैं, मेरा खाना खाते हैं, मैं उनका खाना खाता हूँ, एक दूसरे से को बेहतर समझते हैं, सुबह शाम उनकी फ़िल्में देखते हैं, इधर के गाने उधर, उधर के गाने इधर चलाते हैं। मैं दिल्ली में था तो वहाँ पे अली हैदर के गाने चल रहे थे, तो बहुत हैरत हुई कि अच्छा अली हैदर के गाने चल रहे हैं। सो ये क्यों हमने बना दिए हैं। और बस मेरी ख्वाहिश है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हम भाई हैं और इंडिया बड़ा भाई है और समझ लीजिए पाकिस्तान छोटी बहन है साइज़ के हिसाब से भी। 200 मिलियन तो एक छोटे से प्रोविंस के हैं हिंदुस्तान के। तो बस हमें लड़ाई को अब कम कर देना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि मोहब्बत के साथ रहें। और एक आखिरी बहुत बड़ी बात अगर एक आखिरी ख्वाहिश आपसे ये है कि अगर आपको पहली बात तो ये वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें और अपनी भी वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करें। मैं उसामा मंज़र को नॉमिनेट करूँगा कि वहाँ से ये वो वीडियो बनाएं, और मैं नरेंद्र मोदी को नॉमिनेट करूँगा कि वो भी ऐसी वीडियो बनाएं और इसको वायरल करते हैं। और मिलकर रिस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी के साथ, हम बराबरी के साथ एक दूसरे के भाई हैं, नेबर हैं, एक दूसरे के नेबर की तरह रहना चाहिए, बजाय इसके कि वो कचरा उठा के हमारे घर के सामने डाल देते हैं और हम कचरा उठा के उनके घर के सामने डाल देते हैं। ये सही नहीं है। और मैं जो बात कहना चाह रहा था कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपने ही डिपार्टमेंट के 10 स्टूडेंट को इंडिया में के बजाय पाकिस्तान में ऐड करें। अगर आप एक बिज़नेसमैन हैं तो अपने ही जैसे बिज़नेसमैन को पाकिस्तान में से ऐड करें। और अगर आप पाकिस्तानी हैं और ये बात सुन रहे हैं तो पाकिस्तानी होने के नाते इंडियन 10 लोगों को आप अपने पास ऐड करें और उनसे बात करें और उनसे पूछें कि क्या मसला है। और जब आपकी से दोस्ती हुई है तो मेरी गुजारिश है कि उनको अपने घर बुलाएं, दावत दें कि आए हमारे घर रहें। आपको यकीन नहीं आएगा कि पता भी नहीं चलेगा कि ये बॉर्डर्स
पता भी नहीं चलेंगे। जब आप एक दूसरे से मिलेंगे ना, लगेगा नहीं कि आप कोई फ़र्क है। बस मेरी ये आपसे गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम।